हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं सेम नंबर पर व्हाट्सएप पर लर्निंग का मैसेज करके। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है टेम्परेंस, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है द मैजिशियन एंड वन मोर कार्ड आई वांट जो कि है द वर्ल्ड का कार्ड। सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करेंगे तो यहाँ चारों ही एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। यहाँ पर कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जैसे सारी चीजें ठीक हो जाती हैं ऐसी सारी चीजें ठीक होते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्योंकि ये पर्सन को अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये अपना जो नक्शेबाजी में या फिर किसी तरीके की चीजों को अड़ंगेबाजी या किसी तरीके से दिक्कत करते हुए दिखा रहे थे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन खराब होता हुआ नजर आ रहा था। इनके दिल और दिमाग में शायद ये अपना रिश्ते को ही छुपा के रखना चाह रहे थे, इसके बारे में ज्यादा किसी को बताना नहीं चाह रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा था। तो अब इनको लगने लगा था कि शायद ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा और वही एटीट्यूड इन्होंने बदला है और उसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन अब ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर वो इस रिश्ते पर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी राइट नाउ ये पर्सन जो है ना वो ये फील कर रहे हैं कि ये आपके साथ अपने रिलेशन को बेहतर कैसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, शायद कोई बिजनेस करना चाह रहे थे। रिलेशनशिप के बारे में तो सोच ही नहीं रहे थे, बिजनेस करते हुए नजर आ रहे थे या कहीं दूर जाते हुए नजर आ रहे थे, किसी थर्ड पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे। आपसे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे थे, आपसे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे और वही इग्नोरेंस, वही कहीं ना कहीं दिक्कत ऐसी बन रही थी जिसकी वजह से ऐसा फील कर रहे थे कि इनको लग रहा था कि जो सिचुएशन है वो इनकी हाथ से निकल सकती है। या ये पहले तो इन्होंने सोचा आप इनके साथ ही रहोगे, कहीं जाओगे नहीं, आप इनके पीछे पीछे घूमोगे, आप इनके लिए ही सोचते रहोगे। लेकिन शायद इनकी नक्शेबाजी में इनको ये फील ही नहीं हुआ कि ये कब आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप क्या था इनके ही बारे में सोचते थे, इनको ही वेट कराते थे, इनका ही हमेशा ध्यान रखते थे और उसकी वजह से ये आपको मतलब फील नहीं करना चाहते थे या आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। पर जब इन्होंने ऐसा किया ना आपके साथ में बिहेवियर, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये रियलाइज हुआ कि क्या मतलब ऐसे व्यक्ति की तरफ क्यों जाना। आपने इनको ब्लॉक कर दिया और ये चीज उनको बड़ी अजीब लगी, क्योंकि आप जो पीछे पीछे घूमते थे उसने ब्लॉक कर दिया। ये तो बहुत अजीब सी बात थी। इनके बारे में सोचना बंद कर दिया, या तो ब्लॉक नहीं किया है तो फिर आप बात करना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया, इनकी तरफ जाना बंद कर दिया। और जब आपने ऐसा किया तो एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन आपको फील होने लगा, एक अच्छा फील होने लगा आपको कहीं वो चीज फील होने लगी जिसके लिए आप बने हुए थे। आपको ये चीज फील होने लगी, आपको ये लगा ही नहीं कि आप इस पर्सन के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो। आपको बिल्कुल भी ये चीज फील नहीं होती थी। तो ये पर्सन यही बात सोच रहे हैं कि जब इनको ऐसा फील, मतलब जब ये चाह रहे थे आपके साथ में आना और ये नहीं आए हैं, जब ये आपके पास नहीं आए हैं, तब आपने इनको जो 9-2-11 किया है अपनी लाइफ से, वो चीज इनको फील हो रही है। अब ये पर्सन आपके अपने रिश्ते को सुधारने के चक्कर में पड़ गए कि यार ये तो बेइज्जती हो गई, आपने इनको ब्लॉक कर दिया, ये तो बेइज्जती हो गई इनकी, ये तो सबसे बड़ी वाली बात हो गई कि ऐसा हो गया। तो जाकर के इन्होंने आपको कहीं ना कहीं फिर से बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे कि भाई अपना बेइज्जती वाला मुंह कैसे दिखाएंगे, अपने आप को वापस से कैसे ठीक करेंगे, ये चीज इनको फील होने लगी।
और इसी के वजह से पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन जो कर रहे थे ना, ये प्रॉपर तरीके से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। ये वापस से आपसे अपनी रिलेशन को ठीक करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और इनको ये भी फील हो रहा है कि क्या मुझे अभी ऐसे एटीट्यूड दिखाना चाहिए? नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आपने इनको इनके अकल ठिकाने लगा दी। और ये भी ऐसा वाला अकल ठिकाने जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसका इम्पैक्ट इतना भयानक वाला पड़ेगा, ये प्रोडक्ट खुद चल के आएगा। वही चीज हुई है कि इसका इम्पैक्ट ऐसा पड़ा है कि इनकी ना अकल ठिकाने आई और ये खुद ही आपकी तरफ चलते हुए नजर आ रहे हैं, खुद ही आपसे बात करते हुए, कनेक्ट होते हुए प्रॉपर तरीके से, मतलब जो आपने सोचा था ना, ये वो चीज यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और एक चीज ये भी दिख रही है इनको कि ये मतलब ऐसा फील नहीं करना चाहते थे शायद, ये आपको उस तरह से ये फील कराना नहीं चाह रहे थे, या खुद फील नहीं करना चाह रहे थे कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, तो वो चीज ये फील नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन ये आपके साथ में अब फील कर रहे हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपकी इंपॉर्टेंस को अब ये समझ गए हैं, आपकी बातों को, आपके इरादों को अब ये समझ गए हैं, आपके कनेक्शन को अब ये समझ गए हैं। और वो कनेक्शन, वो इरादे, वो बातें, वो सारी चीजें, वो सारे एफर्ट्स अब लगते हुए नजर आ रहे हैं। और अब क्या हुआ है कि इनकी खूब ज्यादा, क्योंकि जब ये किसी को बताने लायक भी नहीं रहे हैं, ये चीज बताने लायक नहीं है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया था, तो ये चीज से भी इनको थोड़ी शर्मिंदगी फील हो रही है। जितने लोगों को ये बात मालूम चल चुकी है कि आपको वो, मतलब आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया था, तो ये ना उन सब चीजों को लीपा पोती करते हुए नजर आ रहे हैं ये। और इस बेइज्जती से बाहर निकलने का सिर्फ यही एक तरीका था। बड़ा मतलब मेंटल प्रेशर भी इनको आ गया था और बहुत ज्यादा दिमाग इनका खराब हो चुका था। फिर ये उससे बाहर निकल के आपकी तरफ आए हैं अभी, तभी ये पर्सन सब सही कर रहे हैं, तभी ये पर्सन अब जो होता है ना लॉर्ड की बुद्धू घर को आए, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। वो वाला हिसाब किताब यहाँ पर नजर आ रहा है कि यार सब कुछ ठीक कर लो, सारी चीजें ठीक कर लो, नहीं तो क्या ही फायदा, कब कब क्या हो जाए। तो वो सब चीजें अपनी ये सही करते हुए नजर आ रहे हैं, सही से बिहेव करते हुए, सही से बातों पर वर्क करते हुए, सही से कनेक्ट होते हुए, सही से सारी चीजें, सारे मुद्दे उस पर वर्क करते हुए ये पर्सन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई है इनकी कि काटो तो खून नहीं। अब इसलिए अभी आपके आगे पीछे घूम रहे हैं कि भाई रिश्ता ठीक कर लो, ब्लॉक से अनब्लॉक कर दो, प्रॉपर तरीके से इनसे बात कर लो, मान जाओ, ठीक है, एक्सप्रेस कर देंगे अपने आप को कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से। मतलब देखा जाए तो घुटनों के बल आ चुके हैं ये पर्सन आपके, और यही चीज इनकी फन में अभी समय पर फील हो रही है। और ये आपको जान के बड़ी खुशी होगी। इसका कंटिन्यू वीडियो हम सुबह बनाएंगे। अभी फिलहाल इतना ही सोचते हैं, इससे ज्यादा क्या तकलीफ देना किसी को। तो यही है अभी के लिए फिलहाल की वीडियो। तो आप अगर खुश हो रहे हैं तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लिख दीजिए आई एम हैप्पी 11/11। और आप इसका कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो सुबह का वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। साथ में आप अगर सीखना चाहते हैं ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग को, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।